मैथ सॉल्व करते टाइम आपने ये तो ज़रूर सोचा होगा कि 1/0 का मान नॉट डिफाइंड, 0/1 का मान 0 और 0/0 का मान इनडेफिनिट क्यों होता है। आज के वीडियो में हम इसी डाउट को क्लियर करने वाले हैं। लेकिन इस डाउट को क्लियर करने से पहले आपको डिवीज़न का बेसिक रूल समझना होगा। तो चलिए पहले हम उसको समझते हैं, फिर हम ने इस डाउट को क्लियर करेंगे। यदि आपसे कहा जाए कि 4 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना बार में कटेगा? तो आप कहेंगे कि सर 2 बार में कटेगा, लेकिन ये 2 किधर से आया है? तो जब भी आप इस नीचे वाले 2 को 2 बार जोड़ते हैं, तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो 2 बार जोड़े हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 आया है। चलिए एक और देखते हैं। यहाँ पे है 8, 8 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? आप कहेंगे सर 4 आएगा, तो 4 आएगा। लेकिन ये 4 आया किधर से? तो देखिए, ये जो 2 है, इसको कितना बार जोड़िएगा कि 8 आएगा? तो आप जोड़ के देखिए, कितना बार जोड़िएगा? जब आप 4 बार, 2 को जब 4 बार जोड़िएगा, तब 8 आएगा। यानी कि इसीलिए यहाँ पे कितना लिखा गया है? 4। बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए अब हम अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। इस वाले प्रॉब्लम पे कि 1/0 नॉट डिफाइंड क्यों होता है? तो आप बताइए, 1/0, 0 को आप कितना बार जोड़िएगा कि 1 आएगा? तो ऐसा हो सकता है आप 0 को अनंत बार भी जोड़िएगा तब भी 1 नहीं आने वाला है। यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इसका मान नॉट डिफाइंड है, यानी कि हम इसको डिफाइंड नहीं कर सकते, मतलब नहीं बना सकते। चलिए, जब 0 में 1 से भाग करते हैं तो 0 क्यों आता है? यानी कि 0 1 में आप 1 को आप कितना बार जोड़िएगा कि 0 आ जाए? तो ऐसा तो है ही नहीं, जोड़ना ही नहीं पड़ेगा भाई। 0 बार जोड़ेंगे तब 0 आएगा, तो इसीलिए 0 है। और एक लास्ट है कि 0/0 का मान इनडेफिनिट क्यों होगा? इसका मान तो 1 हो सकता था, लेकिन समझिए यहाँ पे आप 0 को अगर 1 बार जोड़िएगा तब भी 0 आएगा, 2 बार जोड़िएगा तब भी 0 आएगा, 3 बार जोड़िएगा तब भी 0 आएगा। 0 में आप कितना बार भी जोड़िए, अनंत बार भी जोड़िए, 0 ही आएगा। यानी कि हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि कितना बार जोड़ें कि 0 आएगा। इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया है इनडेफिनिट। हिंदी में इसको बोलते हैं अनिश्चित, यानी कोई निश्चित ही नहीं है कितना बार जोड़ना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इन सब का मान ऐसा क्यों दिया रहता है।